17 अप्रैल 1999 को वोटिंग से एक दिन पहले मायावती ने कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस के दौरान ऐलान किया कि बीएसपी वोटिंग से गायब रहेगी। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वो चिंता ना करें, उनकी सरकार को बीएसपी बचा लेगी। लेकिन अगले दिन जब वोटिंग होती है तब बीएसपी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मायावती कहती हैं कि वाजपेयी से कल्याण सिंह को बीएसपी को तोड़ने से ना रोकने का बदला लिया। सवाल उठने लगे कि मायावती ने पहले वाजपेयी से क्यों कहा था कि वो उनकी सरकार को बचा लेंगी और फिर उनके खिलाफ वोट कर दिया। इसके 2 कारण माने गए। पहला, काशीराम बीजेपी की सरकार गिराने पर अड़े थे, जिसके चलते मायावती को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा, और दूसरा, बीजेपी को झूठा भरोसा देना उनकी रणनीति का हिस्सा था, वरना उस दौर में बीजेपी बीएसपी को भी तोड़ सकती थी। मायावती को यह भी था कि बीजेपी की सरकार गिरने पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करवाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई और मायावती का यह सपना तब टूट गया। 1999 में फिर से मिडटर्म लोकसभा चुनाव होते हैं। काशीराम इस चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अंत में मायावती का यह फैसला सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 14 हो गई थी। यह मायावती की मेहनत का फल था। इससे काशीराम पर उनकी मोरल विक्ट्री माना गया, जो गठबंधन करने के बाद भी पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। लोकसभा चुनाव में काशीराम और मायावती के बीच चले आ रहे गुरु और शिष्य के रिश्ते की इक्वेशन यहीं से बदल जाती है। काशीराम का कद घटने लगता है और बीएसपी में मायावती का कद यहां से बढ़ने लगता है। बीएसपी ने भी अब उत्तर प्रदेश पर और ज्यादा ध्यान देने का फैसला कर लिया। साल 2000 आते आते बीएसपी के सारे बड़े फैसले मायावती ही ले रही थी, जिसका सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करवाना था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही थी, जिससे मायावती के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान होता जा रहा था। इसी बीच दिसंबर 2001 में लखनऊ में एक रैली में काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पार्टी कमान उन्हें सौंप दी। अब बीएसपी पर मायावती का एक छत्रराज कायम हो चुका था।